सबसे बिगेस्ट तालीम। जवाहिरुल मंतिक हो या मुल्ला हसन हो या हम्दुल्लाह हो, हमारे उलमा इस बात को जानते हैं। इसलिए आप लोग संजीदगी से इस बात को सुनिएगा। ये तीन सी दुनिया की कौन सी तालीम में पाई जाती है? पहला सी कैरेक्टर। अब्राहम लिंकन का नाम आप लोगों ने नहीं सुना है तो सुन लें। ये अमेरिका का फर्स्ट राष्ट्रपति है जिसका कहना है एजुकेशन डज नॉट मीन टीचिंग पीपल व्हाट दे डोंट नो, इट मीन्स एजुकेटिंग देम टू बिहेव एज दे डोंट बिहेव। तालीम नाम पढ़ने पढ़ाने का नहीं, तालीम नाम है बद अखलाकों को अखलाकमंद बना देना। नारे रिसालत अल्लामा अजहरी साहब किबला। इस पैराग्राफ में अगर हम जनाबे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एनालिसिस करते हैं तो उनका गोल्डन वर्ड है बुइस्तु लिउतम्मिम मकारिमल अखलाक। मेरा वजूद ही अखलाक को पूरा करने के लिए हुआ है। कुरान मुकद्दस की आयत है इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, और हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा का सेंटेंस है काना खुल्कुहुल कुरान। अशरफिया के साबिक प्रिंसिपल मोहम्मद अहमद मिसबाही की किताब है इस्लामी निज़ाम अखलाक और खुलफाए राशिदीन। उसके अंदर लिखा है खुल्क पहले स्ट्रक्चर के माने में इस्तेमाल होता था, वो ढांचा जिस पर इंसान की तख्लीक हुई, और बाद में आदत और अतवार के माने में इस्तेमाल होने लगा। इह्याउल उलूम में इमाम गजाली ने अखलाक की 100 से ज्यादा किस्में की। हम लोग ये समझते हैं कि कोई मुस्कुरा दे दैट इज अखलाक, कोई रास्ते से पत्थर हटा दे दैट इज अखलाक, मेहमानों को खाना खिला दे दैट इज अखलाक। मगर इह्याउल उलूम में लिखा है अखलाक की पहली किस्म ईमान है। इसका मतलब कोई वहाबी अखलाकमंद हो ही नहीं सकता। और बद अखलाकी की पहली किस्म इल्हाद है, कुफ्र और शिर्क है। इसका मतलब कोई मुशरिक अखलाकमंद नहीं हो सकता। अखलाक की दूसरी किस्म इल्म है, और बद अखलाकी की दूसरी किस्म जहालत है। इसका मतलब ये हुआ कि what is the difference between akhlaq and good character and bad character? You can decide by only your education. Without education you cannot understand. तालीम के बगैर आप इसको नहीं समझ सकते। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो हजरत आयशा का सेंटेंस है कि उनका खुल्क तो कुरान है, असल में एक बारीक इशारा है जो उन्होंने नहीं कहा, क्योंकि हजरत आयशा सिर्फ और सिर्फ उम्मुल मोमिनीन और ज़ौजाए मुस्तफ़ा नहीं है, बल्कि अपनी वक्त की बहुत बड़ी मुफ्तिया और मुजतहिदा है। बड़े बड़े सहाबा उनसे मसला पूछने के लिए जाते हैं। सुभान अल्लाह, वाह। यहीं से एक और फिक्र ले ले आप। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को एक से ज्यादा शादी की इजाजत है। अच्छा, उसकी वजह यह है कि दुनिया के अंदर लीडर तो मेनी काइंड्स ऑफ लीडिंग, बहुत सारे लीडर्स हैं और मुख्तलिफ डिपार्टमेंट हैं, मगर क़यामत तक हर डिपार्टमेंट के लिए लीडरशिप अल्लाह ने प्यारे मुस्तफा को अता फरमाई। वाह वाह वाह, जिंदाबाद। और 24 घंटे के दो हिस्से हैं, एक हिस्सा को नाइट कहा जाता है, दूसरे हिस्से को डे कहा जाता है। डे में नबी क्या करते थे ये अबू बकर ने बयान किया, लेकिन नाइट में नबी क्या करते थे ये हजरत आयशा सिद्दीका ने बयान किया। और ताज्जुद की इजाजत इसलिए है कि एक आदमी से सेटिंग हो सकती है। मन तोरा हाजी बुगो यम तू मोरा हाजी बुगो, एक बीवी हो तो सेट किया जा सकता है। तू मेरी बुराई मत करना, मैं तेरी बुराई नहीं करूंगा।
मगर अल्लाह ने बेशुमार अज़वाज से निकाह की इजाजत दी ताकि झूठ पर इत्तेफाक न हो सके। और हर खातून, हर उम्मुल मोमिनीन ने नबी की मुख्तलिफ तन्हाई की जिहतों को बयान किया है ताकि क़यामत तक दुनिया का जुडिशियम, बूज़ियम, राफ़ज़िया, दहरिया, जबरिया, पादरिया, नेचरिया, मुशरिका, काफिरा कोई शख्स ये न कह सके तुम्हारे नबी अगर लीडर है तो दीन में क्या करते थे। ये बुखारी और मुस्लिम में लिखा है मगर रात के बारे में नहीं लिखा है। अल्लाह ने अज़वाज मुस्तफा को इजाजत दी कि रात की तारीकी में नबी का चलना, उठना, बैठना, खाना, पीना, नहाना, वुज़ू करना, हर पहलू को दुनिया में बयान कर दे ताकि हर डिपार्टमेंट के लिए मुस्तफा क़यामत तक आइडियल बन जाए। अल्लाह या रसूलुल्लाह, या रसूल, या रसूल, या रसूल, या रसूल। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत अच्छा मुफ्ती साहब, सुभान अल्लाह। नई बात। पहला चीज कैरेक्टर, वो तालीम जिससे अखलाक अच्छा होना चाहिए। कॉन्वेंट आपके बच्चे पढ़ते हैं, 98% हमारे बच्चे क्रिश्चियन मिशनरी में पढ़ते हैं। टीचर टुडे इज एब्सेंट, नोटिस लगा, मेडिकल रिपोर्ट देता है, जबकि वो घर पे एंजॉय कर रहा होता है। एक 7 साल 8 साल का बच्चा देखता है कि हमारा टीचर घर पे एंजॉय कर रहा था क्योंकि पड़ोस में घर, मगर रिपोर्ट लगाया है ताकि सैलरी न कटे, मेडिकल रिपोर्ट लगाया है। ही इज लाइंग एंड झूठ ये बैड कैरेक्टर से आता है, बदअखलाकी से आता है, किस्म बदअखलाकी से आता है, सिद्क़ ये सच्चाई से आता है, ये गुड कैरेक्टर से आता है। उसने देखा कि मेरा टीचर झूठ बोला, एंड देयर इज एवरी स्टूडेंट शुड बी एन आइडियल स्टूडेंट। बच्चा वही करता है जो टीचर से देखता, सुनता और पढ़ता है। याद रखिएगा, अगर आपके इस गांव में एक बच्चा पैदा हो और कल उसे डरबन में छोड़ दे तो वो माँ नहीं बोलेगा, बाप नहीं बोलेगा, वो फादर बोलेगा, मदर बोलेगा, ब्रदर बोलेगा, सिस्टर बोलेगा, स्काई बोलेगा, एनिमल्स बोलेगा, वाटर्स बोलेगा, फिश बोलेगा, फूड बोलेगा, राइस बोलेगा। वो जो सुनता है मेमोरी में वही सेव करता है और जुबान से उसी को प्रोनाउंस करता है और इस तरीके से वो अपनी लाइफ स्टाइल गुजारता है। हर शख्स, किसी के पास 1000 वर्ड्स है, किसी के पास 2000, जो बड़ा होता है वर्ड्स उसके पास बढ़ते चले जाते हैं। अल्फाज मोस्टली आप लोगों के दिमाग में 4000 से 5000 अल्फाज होंगे, उसी में पूरी जिंदगी गुजर जाती है। यही वजह है कि नया लफ्ज आ जाए तो उसे डिक्शनरी खोलने की जरूरत पड़ती है, नया लफ्ज आ जाए। जो वो सुना वही से उसने देखा मेरा टीचर झूठ बोल रहा, उसके दिमाग में बैठ गया मैं भी झूठ बोल सकता हूँ, नतीजतन फ्यूचर में जाके वो भी झूठ बोलता है। मगर यहाँ प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का हाल ये है कि वो मा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। ये नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम वही इलाही के खिलाफ एक लफ्ज भी नहीं बोलते। और सिर्फ यही नहीं, टीचर तो लेसन पढ़ाता है, टीचर के झूठ बोलना ये बैड कैरेक्टर से है। मगर यहाँ हाल मुस्तफा का ये है जो हमारे टीचर है। नबी सिर्फ हमारे नहीं, मुअल्लिम कायनात, टीचर ऑफ द यूनिवर्स है। हमारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर कुरान की पहली आयत इक़रा 40 साल की उम्र में पीर के दिन नाजिल हुई है। मगर पैदाइश से लेकर 40 साल तक एक कदम भी मुस्तफा का सूरह यासीन के खिलाफ नहीं है, सूरह राद के खिलाफ नहीं है, सूरह दहर के खिलाफ नहीं है। 114 कुरान मुकद्दस की सूरत है, एक बड़ी सूरत का एक छोटी आयत के भी खिलाफ नहीं है। वजह यही है कि दुनिया को मशीयत इलाही बताना चाहती है। वो टीचर होगा जो अब्सेंट लेटर लिख के मेडिकल रिपोर्ट लगा के घर पे एंजॉय कर रहा होगा। ऐ मुस्तफा, आपको सिर्फ थ्योरी नहीं देना है बल्कि प्रैक्टिकल करके पहले बताना है। इसलिए थ्योरी कुरान है जो 40 साल के बाद में नाजिल होगा। पैदाइश से लेकर 40 साल तक मुस्तफा का हर कौलो फेल सरापा कुरान मुकद्दस की तफसीर नजर आती है। नारे तकबीर।
अजमत मुस्तफा कॉन्फ्रेंस। हाय हाय, जिंदाबाद जिंदाबाद। विच एजुकेशन इज बेटर? कॉन्वेंट सेंट पायस से एक आदमी पढ़ा, वो पैदा होता है 1847 में, अमेरिका। नाम आप लोगों ने सुना होगा, एडिसन, जिसने पहली बार दुनिया में इलेक्ट्रिक बल्ब बनाया। पहली बार लाइट अमेरिका में जली। 211 आइडियाज उसके फेल हुए थे। उसका बैड कैरेक्टर। इसने सोचा ये परिंदे उड़ते क्यों हैं? ये आते हैं नीचे, कीड़े मकोड़े खाते हैं और फिर उड़ जाते हैं। इसका मतलब कीड़े मकोड़े खाने से उड़ते हैं। बहुत सारे कीड़े मकोड़े को जमा किया, तवा पे फ्राई किया, और चूंकि जीनियस था खुद नहीं खाया, अपनी नौकरानी को खिलाया। दैट इज बैड कैरेक्टर। नौकरानी उड़ नहीं सकी, बीमार पड़ गई। बैड कैरेक्टर। मगर प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के कैरेक्टर का हाल ये है, इसने तो कीड़े मकोड़े खा भी लिया, बांदी को खिलाया, फ्राई करके जान मारा कीड़े मकोड़ों को, बांदी को खिलाया, बांदी बीमार पड़ी। मगर प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का अखलाक देखे। आप एक सहाबी से कहते हैं आप नमाज पढ़े और नाखून काटे। शुड बी नोटेड दिस पॉइंट, नमाज पढ़े और नाखून काटे। नाखून काटना न फर्ज है न वाजिब है, ये मुस्तहब बात है। नमाज पढ़ना फर्ज। इसको समझ ले आप लोग, इस्लाम में 5 डजन और 5 डजन सबसे हाई क्वालिटी फर्ज, फिर वाजिब, सुन्नत मुअक्कदा, गैर मुअक्कदा, मुस्तहब। इसके अपोजिट में 5 हराम, मकरूह तहरीम, इसाअत, मकरूह तंज़ीह, खिलाफ औला। बड़ी प्रॉब्लम अपने लोगों में यह है कि जो मुस्तहब नहीं करता उस पे हराम का फतवा लगा देते, तर्क फर्ज का। और जो इंसान मकरूह तंज़ीही करता है उसको बहुत बड़ा क्रिमिनल समझते हैं। फ़असान तकरहु शयअन व हुवा खैरुल लकुम व असान तुहिब्बु शयअन व हुवा शर्रुल लकुम। फॉर एग्जांपल, एक शख्स ने मकान बनाई, 1 इंच जमीन पड़ोसी की दबाई और हर साल 11वीं शरीफ में 11 देख बकरा काटा, 1100 लोगों को खाना। आप सोच रहे होंगे बहुत अखलाक बना, गलत। वो जो 1 इंच जमीन लिया है, 11 देग नहीं 11,000 देग भी खिला दे बकरा 11वीं शरीफ में, वो 1 इंच जमीन का कफारा नहीं हो पाया। क्योंकि ये जमीन जो गसब किया ये हराम है और 11वीं करना मुस्तहब है, और मुस्तहब हराम का कफारा नहीं बनता। हराम के लिए, हराम से बचने के लिए अगर हुकूकुल इबाद है तो वो जमीन वापस करे, और अगर बिल्डिंग बना ली है तो 10-15 मंजिल बिल्डिंग तोड़े, फिर वो जमीन वापस करे। अब अगर 11वीं शरीफ नहीं भी करता है, वो जमीन लौटाने के बरकत से अल्लाह ताला माफ करने पर कादिर है। तो हराम हराम होता है, मकरूह मकरूह होता है। नमाज फर्ज है, नाखून काटना मुस्तहब है। फर्ज का मुकाबला मुस्तहब से, हाउ इज दिस पॉसिबल? और नबी का सेंटेंस है, और नबी पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जीनियस है, उनका सेंटेंस लग तो नहीं हो सकता। तो नमाज फर्ज, नमाज पढ़ो, रोजा रखो, बात लॉजिकली है। नमाज पढ़ो, ज़कात दो, बात लॉजिकली है। नमाज पढ़े, हज करे, बात लॉजिकली है, क्योंकि ये फर्ज है। लेकिन नमाज पढ़े और नाखून काटे, ये लॉजिकली समझ में नहीं आ रहा। अब जरा बैक में जाए, वो जिस सहाबी से कहा ना कि नाखून काटे और नमाज पढ़े, उनके नाखून बड़े बड़े और उनके पास बहुत सारी बकरियां थी, बकरियों का रेवड़ था। वो बकरी के थन से जब दूध निकालते थे तो नाखून थन में चुभता था, और बकरी को तकलीफ देना हराम है और हराम से बचना फर्ज है। तो अब फर्ज का मुकाबला फर्ज से हो गया। विच एजुकेशन इज बेटर? कॉन्वेंट में पढ़ने वाला, सेंट पायस में पढ़ने वाला, ABCD पढ़ने वाला, जोनी जोड़ी पढ़ने वाला, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार पढ़ने वाला कीड़े मकोड़े की जान ले रहा है और एक बांदी को खिला के बीमार कर दे रहा है। मगर ये मुस्तफा है, एक बकरी को, एक जानवर को तकलीफ देना गवारा नहीं कर रहे हैं। उनके अखलाक कितना आला और अफजल होगा। जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत,
अखलाके मुस्तफा। विच एजुकेशन इज बेटर? जिस एजुकेशन में 3 सी हो। पहला सी कैरेक्टर का। कुरान शरीफ और बुखारी शरीफ से बेहतर किसी तालीम में कैरेक्टर आ ही नहीं सकता। एक और एग्जांपल, इस वक्त अगर कोई पीएम बन जाए ना, वो हेलीकॉप्टर, वो प्लेन, पूरी दुनिया के मुल्कों के पीएम का यही हाल है। 22 लाख मुरब्बा मील के पीएम का नाम उमर फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला द ग्रेट अलेक्जेंडर। वो रोजाना एक बुढ़िया के घर झाड़ू लगाते थे, क्योंकि बुढ़िया डिसेबल थी, अपाहिज। रोजाना झाड़ू भी लगाते, उसके मटके में पानी भी डाल के आते थे सुबह सुबह। रोजाना का यही मामूल था। एक दिन क्या देखते हैं, गया फजर के बाद तो झाड़ू लगा दिया और पानी भी भर दिया। कल हो के और 10-15 मिनट पहले गए, फिर झाड़ू लगा हुआ, फिर पानी मटके में भरा हुआ। परसों हो के और जल्दी जाके छुप के देखने लगे कि ये करता कौन। छुप के देखा तो आंगने बुढ़िया में झाड़ू लेके झाड़ू लगाने वाले हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ज़ात थे। और अबू बकर सिद्दीक अमीरुल मोमिनीन बन चुके थे, खलीफा बन चुके थे। खलीफा बनने के बाद हजरत अबू बकर कह रहे हैं कि मेरी जिम्मेदारी है, मैं बुढ़िया के घर पे झाड़ू लगाऊंगा। इससे ज्यादा अखलाक में कोई हो सकता है? अगर मामूली शिकायत कर दे और बुलंद आवाज से बात कर ले तो आपको फौरन जेल के सलाखों में डाल दिया जाएगा। और बड़े बड़े अकाबिरीन जेल में भी गए। मगर उमर फारूक आजम एक बुढ़िया से पूछते, हे यू, व्हाट आर यू थिंकिंग अबाउट अमीरुल मोमिनीन? अमीरुल मोमिनीन के बारे में तुम्हारी क्या राय है? बुढ़िया बोलती, बहुत बेकार है। जब से वो बैतुल माल का मालिक बना है, एक कौड़ी भी नहीं दिया मुझको। अच्छा, उस खातून को नहीं पता था यही अमीरुल मोमिनीन है। अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक आजम फरमाते, अल्लाह तुम पर रहम करे, उनको क्या पता तुम इस हाल में कि तुमको कौड़ी की जरूरत है। बुढ़िया का जवाब सुनो, उसको अमीर बनने का हक ही नहीं है जो पब्लिक की खबर नहीं रखता है। अमीर बनने का हक नहीं जो पब्लिक की खबर नहीं रखता है। ये उमर फारूक आजम फरमाते हैं, ऐ अल्लाह, ये बुढ़िया मुझसे ज्यादा फकीह है। अब खातून से कहते हैं, बुढ़िया खातून से, तुम इस शिकायत अल्लाह की बारगाह में मत कर, अल्लाह पकड़ेगा तुम्हें क्या जवाब। इस शिकायत को बेच। क्या आप मजाक कर रहे? कहा नहीं मजाक कर रहा, शिकायत को बेचो। 250 दिरहम में गालिबन शिकायत खरीदी। कागज पे कागज नहीं था तो कपड़े के कोना पे लिखा पड़ी हुई 2 सहाबा के दस्तखत है। और फिर उमर फारूक आजम ने कहा, मैं मरूं तो ये चिट्ठी, ये कागज, ये कपड़े का कोना मेरे कफन के साथ दफन कर देना, ताकि मैदान महशर में ये बुढ़िया शिकायत करे तो रब की बारगाह में ये चीट पेश कर सके। विच एजुकेशन इज बेटर? बुखारी कुरान मुकद्दस के मुकाबले में है कोई अखलाक? है कोई कैरेक्टर वाला?